अगर आप खुद को मिडिल क्लास बोलते हो तो आप मिडिल क्लास में नहीं आते, बल्कि आप लोअर क्लास में आते हो। मिडिल क्लास जिनकी इनकम 18,000 से लेकर 40,000 तक की होती है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। तो क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 18,000 से ऊपर है? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही मिडिल क्लास के लोगों के पास इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है और वो होती है सैलरी। पहले के टाइम पे इंसान की जितनी सैलरी होती थी उतने में ही खर्चा हो जाता था, क्योंकि तब इन्फ्लेशन कम था। बट आज कंडीशन ऐसी नहीं है। आज अगर आपकी सैलरी बढ़ भी गई है तब भी आप अपने एक्सपेंसेस को मैच नहीं कर पाओगे। जहाँ एक इंसान 20,000 रुपये महीने कमाता है, वहीं उसके एक्सपेंसेस 22,000 से 25,000 रुपये तक के होते हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान गलतियों पर गलतियां करे जा रहा है और उसे ये पता भी नहीं है। EMI दूर से देखने पर तो बहुत अच्छी लगती है कि सामान ले लो और थोड़े थोड़े पैसे हर महीने देते रहो और एक टाइम बाद वो चीज़ आपकी हो जाएगी। बट ये बहुत बड़ा डेट ट्रैप है। सबसे पहले तो हमारे देश का मिडिल क्लास इंसान महंगाई में जूझता रहता है। उसके लिए चीजें जिंदगी भर महंगी ही होती है। ऊपर से इतनी ज्यादा स्टेटस का एडिक्शन, EMI में पूरी जिंदगी निकाल देना, यह सब चीजें बहुत खतरनाक है। और एक और चीज बहुत खतरनाक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिल। एक मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि आज नहीं तो कल हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे, हम भी अमीर बनेंगे। बट बड़े ही दुख के साथ ही बताना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 100 में से 3-4 लोग जरूर मिडिल क्लास का बार तोड़कर अमीर बन जाएंगे, बट बाकी के सारे लोग मिडिल क्लास में ही रह जाएंगे। और पॉसिबिलिटी ऐसी है कि शायद मिडिल क्लास भी ना रह पाएं, बल्कि उससे भी नीचे चले जाएं। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे आप अभी हैं वैसा बने रहना भी बहुत मुश्किल का काम होगा। अक्सर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अच्छी होती है। अगर एक पीढ़ी पैदल चलती है तो दूसरी साइकिल लेकर आती है, तीसरी पीढ़ी बाइक पर चलती है और चौथी पीढ़ी के पास कार होती है। बट अब ऐसा नहीं होगा। पेरेंट्स को लगता है कि आगे चल के हमारे बच्चे हमारा सपोर्ट करेंगे, बट आने वाले टाइम में पेरेंट्स को ही अपने बच्चे का सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। 2020 में 32 मिलियन लोग एक झटके में मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आ गए और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का मिडिल क्लास आगे चलकर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, बल्कि लोअर क्लास से भी नीचे चला जाएगा। क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान गलतियों पर गलतियां करे जा रहा है और उसे ये पता भी नहीं है। इंडिया में 6 तरीके की क्लासेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है लोअर क्लास। लोअर क्लास वो होते हैं जिनकी मंथली इनकम 3,000 से लेकर 10,000 तक की होती है। उसके बाद आते हैं लोअर मिडिल क्लास, जिनकी इनकम 10,000 से लेकर 18,000 तक की होती है। उसके बाद आती है मिडिल क्लास, जिनकी इनकम 18,000 से लेकर 40,000 तक की होती है। और उसके ऊपर आती है अपर मिडिल क्लास, जिनकी मंथली इनकम 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की होती है। और उसके ऊपर आती है अपर क्लास, जिनकी इनकम 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की होती है। और 2.5 लाख से ऊपर जिनकी इनकम होती है वो रिच क्लास की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमारे देश में सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। तो क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 18,000 से ऊपर है? नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मिडिल क्लास लोग सिर्फ 2% ही हैं, क्योंकि अभी जो आपको क्लासेस की इनकम बताई थी वो उनकी रियल इनकम थी। तो हो सकता है अगर आप खुद को मिडिल क्लास बोलते हो तो आप मिडिल क्लास में नहीं आते, बल्कि आप लोअर क्लास में आते हो। लेट सपोज आपकी इनकम 30,000 है और आपके साथ आपके 2 बच्चे और आपकी वाइफ रहती हैं, और आपकी वाइफ एक हाउस वाइफ है। तो इस सिचुएशन में आपके हर एक फैमिली मेंबर की इनकम 7,500 रुपये हुई और आप लोअर क्लास में आते हो। वहीं पर एक इंसान जो सब्जी बेचता है वो हर महीने 20,000 रुपये कमाता है और उसकी वाइफ मेड का काम करके हर महीने 15,000 रुपये कमाती है। और इनका एक बच्चा भी है जो 25,000 रुपये डिलीवरी बॉय का काम करके कमाता है। तो इस फैमिली की टोटल इनकम 60,000 रुपये हुई और हर मेंबर की रियल इनकम 20,000 रुपये हुई। मतलब ये लोग मिडिल क्लास में आते हैं। और आने वाले टाइम में मिडिल क्लास लोअर क्लास से भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। और जो लोग लोअर क्लास में हैं, जिन्हें अभी अभी पता चला है, वो लोग तो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट सारी ही मिडिल क्लास के लोगों के पास इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है और वो होती है सैलरी। बट आज की डेट में सैलरी से लोगों के खर्चे निकलते ही कहाँ हैं। कंडीशन ऐसी है कि जहाँ एक इंसान 20,000 रुपये महीने कमाता है, वहीं उसके एक्सपेंसेस 22,000 से 25,000 रुपये तक के होते हैं। और ये एक्स्ट्रा पैसे उधारी में आता है। कभी ये लोग किसी से पैसे उधार ले लेते हैं और कभी ये सामान ही उधार ले आते हैं और पैसे बाद में देते हैं। और ये सब करते करते ये लोग डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। और मिडिल क्लास लोगों के लिए अपनी इनकम बढ़ाने का एकलौता जरिया होता है सैलरी हाइक, मतलब उन्हें सैलरी में जो प्रमोशन मिलता है। बट आने वाले टाइम में यह प्रमोशन भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। और अपनी सैलरी बढ़ाने का एक और ऑप्शन होता है जो मिडिल क्लास इंसान यूज करता है, वह होता है कंपनी को स्विच करना। जब इंसान दूसरी कंपनी में जाता है तो उसको थोड़ा सा प्रमोशन मिलता ही है। बट आने वाले टाइम में यह भी बहुत मुश्किल से होगा और प्रमोशन होगा भी तो 6 से 8% तक का होगा। मतलब एक इंसान जो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, अगर वह कंपनी स्विच करता है तो उसकी सैलरी 10,800 रुपये ही होगी। पहले के टाइम पे इंसान की जितनी सैलरी होती थी उतने में ही खर्चा हो जाता था, क्योंकि तब इन्फ्लेशन कम था। बट आज कंडीशन ऐसी नहीं है। आज अगर आपकी सैलरी बढ़ भी गई है तब भी आप अपने एक्सपेंसेस को मैच नहीं कर पाओगे। और इसके पीछे का रीज़न है इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं तो आज से 20 साल पहले जो पेट्रोल 33 रुपए लीटर का मिलता था, आज वही पेट्रोल 110 रुपए लीटर का मिलता है। चीनी 2003 में 15 रुपए किलो की मिलती थी, लेकिन आज 43 रुपए किलो मिलती है। और ऐसा ही होता है हर एक चीज़ में, आटा, गेहूं, दाल, चावल, दूध, दही, हर एक चीज़ में, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग ज़्यादा खर्च करने लगे, बट अब उनसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो हैं, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन पर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, वो महंगी होती जा रही हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 2022 में एक फैमिली अपनी सैलरी से 10 किलो आटा ले पा रही थी, तो आज 2024 में वो सिर्फ 7 किलो आटा ही ले पाएगी। और हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उसका बच्चा एक अच्छी नौकरी करे या कोई अच्छा बिजनेस करे। इसके लिए वो अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में डालते हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जहाँ एक फैमिली 3000 रुपये महीने एजुकेशन पर खर्च कर सकती थी, वहीं वह अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए 6000 रुपये महीने खर्च करने को रेडी होती है। बट इन सबका रिजल्ट क्या निकलता है? अनएम्प्लॉयमेंट। पेरेंट्स स्कूल और कॉलेजेस पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और बदले में उनके लड़के को क्या मिलती है? एक डिग्री, जिस डिग्री की वैल्यू मार्केट में कुछ है ही नहीं। 6 से 7 महीने बच्चे नौकरी को ढूंढते रहते हैं और उन्हें वह नौकरी मिलती ही नहीं जिनके वह लायक है, और मजबूरी में आकर उन्हें कम पैसों वाली नौकरी करनी पड़ती है। मतलब जहाँ एक लड़का 50,000 से 60,000 की सैलरी एक्सपेक्ट करता था, अब उसे 30,000 से 35,000 की सैलरी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली एजुकेशन लोन लेती है। इसके बाद जब उनके बच्चे की नौकरी लगती है तो उसकी आधी सैलरी तो एजुकेशन लोन को पे बैक करने में ही चली जाती है। और सिर्फ एजुकेशन लोन ही नहीं, बल्कि फ़ोन, फ्रिज, टीवी, एसी से लेकर घर तक हर एक चीज़ मिडिल क्लास इंसान ईएमआई पर लेता है। ईएमआई दूर से देखने पर तो बहुत अच्छी लगती है कि सामान ले लो और थोड़े थोड़े पैसे हर महीने देते रहो और एक टाइम बाद वो चीज़ आपकी हो जाएगी। बट ये बहुत बड़ा डेट ट्रैप है। ऐसा करके आप हमेशा कर्जे के जाल में फंसे रहेंगे और आप कहीं निकल ही नहीं पाएंगे। कर्जा बहुत बुरी चीज़ है जो इंसान की रातों की नींद उड़ा देती है। और ये कर्जा हम करते हैं सोशल स्टेटस के लिए। बाइक से काम चल रहा था, लेकिन मिडिल क्लास लोगों का सोशल स्टेटस इतना ज़्यादा ऊपर है कि अब उन्हें कार लेनी है। जब भी कोई घर में आए तो वो घर खुद का होना चाहिए और घर में एक बड़ी सी टीवी भी होनी चाहिए। जब भी हम फ़ोन निकालें तो फ़ोन के पीछे एप्पल का सिंबल भी दिखना चाहिए। और दिखावे दिखावे में एक मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लोन चुकाने में ही लगा देता है। और आजकल तो सोशल स्टेटस यूथ के सर पर चढ़ चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत मेजर स्टेप्स भी ले रहे हैं। जैसे 2023 में वेस्ट बंगाल के एक कपल ने अपने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया ताकि वो आईफोन खरीद सकें और रील बना सकें। सेम ऐसा ही केस उड़ीसा में हुआ, जहाँ एक लड़के ने अपनी बीवी को बेच दिया ताकि वो आईफोन खरीद सकें। और अगर आपको ये सब ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे सुनिए। नोएडा में एक आदमी ने अपनी बीवी को जान से मार डाला क्योंकि उसे दहेज में फॉर्च्यूनर कार नहीं मिली। लग्जरी ब्रांड का ऐसा एडिक्शन मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आज की डेट में मिडिल क्लास इंसान उन चीज़ों से काम नहीं चलाना चाहता जिससे उसका काम चल सकता है, बल्कि उसे ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। अगर वह शर्ट खरीदेगा तो ब्रांडेड खरीदेगा, पेंट खरीदेगा तो ब्रांडेड खरीदेगा, और फ़ोन तो उसे आईफोन ही चाहिए, और कार में भी उसे फॉर्च्यूनर चाहिए। इंडिया का मिडिल क्लास इंसान आईफोन और फॉर्च्यूनर जैसे ब्रांड्स के लिए इतना ज़्यादा पागल है कि सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सबसे पहले तो हमारे देश का मिडिल क्लास इंसान महंगाई में जूझता रहता है, उसके लिए चीज़ें जिंदगी भर महंगी ही होती हैं। ऊपर से इतनी ज़्यादा स्टेटस का एडिक्शन, ईएमआई में पूरी जिंदगी निकाल देना, यह सब चीज़ें बहुत खतरनाक है। और एक और चीज़ बहुत खतरनाक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिल। इन्फ्लेशन तो नॉर्मल चीज़ों पर 7 से 8% से बढ़ता है, बट मेडिकल इन्फ्लेशन तो 14% से बढ़ रहा है। और एक इंसान को बहुत ज़्यादा गरीब बनाने के लिए यह मेडिकल बिल काफ़ी है। आपके परिवार में एक इंसान को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप सीधा पॉवर्टी लाइन के नीचे शिफ्ट हो जाओगे। और इंडिया के 80% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस भी नहीं है जिससे वह फाइनेंशियली सिक्योर रहें। और ये सब चीज़ें हमारे देश के इंसान को गरीब बनाती जा रही हैं। हमारा देश तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा टॉप 1% लोगों को होने वाला है। आपको और हमें इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए और इन सारी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। आप जितना दूर इन सारी चीज़ों से रहेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश का बहुत मेजर इशू है। इसका सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर मेंस के ऊपर होता है। मेंस के ऊपर और भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं जो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।